साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे थे। इसके पहले हम संधि के अंतर्गत संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और एक प्रैक्टिस सेट कुल मिलाकर के 5 वीडियो हम यहाँ पे पहले कर चुके हैं, जिसमें व्यंजन संधि का 2 वीडियो है। अब परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो, इसीलिए हम एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये कुल 48 प्रश्न हैं। इन्हें देखिए और समझिए। इन 48 प्रश्नों के माध्यम से लगभग आप 150 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। निह धन जन, तो इससे क्या बना? निर्जन। तो ये होगा हमारा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद होगा। वात धन अनुकूल, वात धन अनुकूल और वाता धन अनुकूल और वाताधन अनुकूल, वाताधन अनुकूल, वाताधन अनुकूल। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, वात धन अनुकूल। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। वात का आ और अनुकूल का आ मिलके बड़ा आ हो जाता है दीर्घ। और आपको पहचान भी है, अगर बीच में आ की मात्रा आए या बड़ी ई की मात्रा आए तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो है दीर्घ संधि होगा, या बड़े ऊ की मात्रा आए तो वहाँ पे भी दीर्घ संधि होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ब्रह्म धन अस्त्र, ब्रह्मा धन अस्त्र, ब्रह्म धन अस्त्र, ब्रह्मा धन अस्त्र। तो ये होगा ब्रह्म धन अस्त्र। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है और पहला ऑप्शन ए आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्च धन श्वास, उत धन श्वास, उद्धन श्वास, उच्च धन वास। तो सही उत्तर होगा उत धन श्वास। और ता छा में आधा चा में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद छा लग जाता है। ये क्या है? व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। तो ये क्या होगा? उत धन श्वास। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा। प्रत्युत्तर, यहाँ तो संधि किया ही नहीं है। दूसरे ऑप्शन में प्रतिधन उत्तर, तीसरे में प्रतिधन युत्तर और चौथे में प्रत्युधन उत्तर। तो सही ऑप्शन है दूसरा वाला, प्रतिधन उत्तर। ठीक है, प्रतिधन उत्तर। तो प्रत्युत्तर, आपको पता है कि जब कोई आधा अक्षर आ जाए या रा आए तो वहाँ पे यड़ संधि होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्युत्तर में आधा अक्षर ता आ रहा है और या आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये यण संधि है और विच्छेद होगा प्रतिधन उत्तर। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमः नम धन स्ते, नम धन अस्ते, नमः धन अस्ते, नमः धन ते। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसका सही ऑप्शन है नमः धन ते बराबर नमस्ते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने, सम धन तोष, शम धन तोष, एक सम यानी क्या है? हलंत वाला माँ है तो आधा माँ हुआ वो, और सम धन तोष, सह धन तोष, सन धन तोष। तो आपको पता है क्या होगा उत्तर? सम धन तोष। पहला ऑप्शन सही होगा, सम धन तोष। ठीक है, आगे ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो देख लिए उज्ज्वल कैसे लिखा है। उ आधा जा 2 बार है और वा ला है। वर्तनी शुद्धि में अक्सर ये शब्द बहुत पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उज्ज्वल ना। और इसका ऑप्शन है उत धन जबल, उत धन ज्वल, उत धन जल, उत धन ज्वल ना। तो क्या होगा? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल यानी उज्ज्वल। ता का जा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्व धन मित्र, विश्वामित्र, ये तो संधि नहीं किया। विश्व धन मित्र, विश्वधन अमित्र। तो ध्यान दीजिए, विश्व का आ और अमित्र का आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगी और ये इसका सही उत्तर होगा विश्वधन अमित्र यानी डी ऑप्शन।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगम का सही संधि विच्छेद है सम धन गम, शम धन गम, संग धन गम, सन धन गम। तो ये क्या होगा, हलंत वाला माँ यानी सम धन गम ना। इसके पहले भी आप देख चुके हैं ना, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है सम धन गम। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न आपके सामने। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। और हमने बहुत बार आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई अक्षर आधा हो और साथ में वा या रा हो तो वहाँ पे यण संधि होती है। ठीक है, बीच में ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, ठीक है, तो वो गुण संधि हो जाता है। और अगर बीच में दो मात्राएं आ जाएं, अ की मात्रा या आओ की मात्रा, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो ये समझ में आ गया। स्वाधन गतम ये किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है ना। 4 ऑप्शन थे आपके पास, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्वागतम में प्रयुक्त संधि हो गया। अगला है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो आप भानुधन करेंगे तो भानु धन उदय ना, और भानु का छोटा ऊ, उदय का ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, तो भानुदय। ये किसका है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में भी किसका, दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। अगर आप देखें सूर्य धन उदय, सूर्य का आ, उदय का ऊ मिलके ओ हो जाता है, और जब आ के बाद कोई भिन्न ऊ आए तो ओ हो जाता है ना, तो ई आए तो ए हो जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है कि आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। आगे हरिश्चंद्र में जो है प्रयुक्त संधि का नाम है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है आप हरिधन चंद्र, तो क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र, आधा शाह आ जाएगा। हरिधन चंद्र आपको पता है स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, और ये क्या है, विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। अगला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, तो सही आपका उत्तर है हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। आगे पढ़ते हैं। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर आप देखेंगे इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, व्यंजन संधि पूछ रहा है, व्यंजन संधि होगी, स्वर संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो उच्चारण को देखिए अब कैसे कह सकते हैं, उत धन चारण, उत धन चारण, तो ये क्या किसका उदाहरण प्रतीत हो गया आपको, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है उल धन लेख, उत धन लेख, उल्ल धन लेख, उ धन आलेख। तो बड़े आराम से आप जानते हैं, उत धन लेख ता ला में परिवर्तित हो जाता है, किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है उत धन लेख उल्लेख। आगे अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अत्यधन आचार, अतिधन चार, अत्याधन चार, अतिधन आचार। तो क्या होगा, अतिधन आचार ना, आधत्ता आ जा रहा है या साथ में या वा रा आ रहा है, तो आपको पता है कि ये यण संधि का उदाहरण है। तो अतिधन आचार क्या होगा, अत्याचार। तो सही संधि विच्छेद होगा अत्याचार का अतिधन आचार। आगे दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिग धन अंबर, दिक धन अंबर, दिग धन अंबर और दिक धन अंबर। तो ये क्या होगा, दिक धन अंबर। आधा का किस में बदल जाएगा, गा में, और आधा गा में, आधा गा आ के साथ जुड़ेगा तो पूरा गा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिगंबर, दिक धन अंबर यानी दिगंबर। ये आपका सही उत्तर हुआ। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। उड्डयन, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है उत्धन डयनम, उड्धन डयनम, उद्धन डयनम, उड्धन डयनम ना। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन डयनम। क्या होगा, उत्धन डयनम, क्योंकि ता किस में बदल जाएगा, डा में। ता के बाद अगर ट डा आए तो ता किस में बदल जाता है, टा आए तो ट में बदल जाता है, डा आए तो डा में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। तो ये क्या होगा, उत्धन डयनम। आगे निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, निधन विकार ना। तो क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, निधन विकार। तो क्या हो जाएगा, निर्विकार। ये किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, निधन विकार, निर्विकार। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अण संधि। तो इसका विच्छेद करेंगे तो सत्य धन आग्रह,
तो या आ के बाद फिर आ आएगा, दोनों के स्थान पे बड़ा हो जाएगा, तो स्वर संधि में ये दीर्घ का उदाहरण है सत्य धन आग्रह यानी सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर, श्रावण का सही संधि विच्छेद, श्री धन अण, श्राव धन अन, श्राव धन अण, श्री धन अन। ये तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है। इसका सही उत्तर होगा श्राव धन अण ना, क्या होगा श्राव धन अण, श्राव धन अन, ध्यान रखिएगा श्राव धन अन। श्री जो नीचे है सबसे लास्ट में डी वाला ऑप्शन, इसके हम औ की मात्रा लगाते हैं तो श्राव होगा अन, तो श्राव धन अन क्या हो जाएगा श्रावण हो जाएगा, अयाद संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो आय आय आओ आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा श्रावण, और ना किस में बदल जाता है अड़ा में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा श्रावण। आगे काव्योर्म का सही संधि विच्छेद है, काव्य धन उर्मी, काव्य धन उर्मी, कवि धन उर्मी, का धन व्योर्मी। तो सही विच्छेद है काव्य धन उर्मी, काव्योर्मी, ठीक है। आ और उ मिलके ओ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आ और उ मिलके ओ हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। काव्योर्मी के बाद सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, अभी अभी शायद आया था सत्याग्रह, सत्या धन ग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन ग्रह, सत्य धन आग्रह। तो सत्य धन आग्रह ये क्या होगा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा। कौन सा किस संधि का उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। सत्य धन आग्रह, सत्य का आ आग्रह का आ मिलके बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा सत्याग्रह। आप देख रहे हैं कि हम एक प्रश्न के माल में उसकी व्याख्या भी करें, तो इससे आपके एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको संधि उतनी ही ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, उतनी ज़्यादा स्पष्ट होती जाएगी, आपको कभी भी दिक्कत ना हो। आप एक बार ज़रूर कीजिए कि पीछे जितने वीडियो हमने बनाए हैं स्वर संधि के या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि के, एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिए। उनको देख लेंगे तो आपको ये सब बहुत आसान रहेगा। ये सारे नियम हम बता चुके हैं आपको कि बीच में बड़ा बड़ी की मात्रा आए तो दीर्घ संधि, ओ या ए की मात्रा आए तो गुण संधि, और डबल मात्रा आए तो ये वृद्धि संधि हो गई, आधा अक्षर आ गया या वारा आया तो ये क्या हुआ यण संधि हो गया, अय आए औ आओ बीच में आया तो ये क्या है अयाद संधि। ये सब हम आपको वहाँ पे जो है इसका ट्रिक भी बता चुके हैं। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद होगा तो नि धन उत्तर, निह धन उत्तर, निर्धन उत्तर, निह धन उत्तर। तो क्या होगा निह धन उत्तर बराबर निरुत्तर। सही उत्तर क्या होगा निह धन उत्तर, डी ऑप्शन होगा निरुत्तर। मनः धन भाव विसर्ग मन भाव, मनः याव मनोभाव, मन याव। ऐसे तो ऑप्शन देख के आप सीधे से बता सकते हैं। अब ऐसे क्या है अगर कोई क्लोज हो तो आपको ये रूल याद रखना है कि विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है ना, विसर्ग का ओ हो जाना, ठीक है। तो मनोभाव ये जो है ये इसका सही संधि होगा। आगे निह धन विकार, निर्विकार, निर्विकार, निविकार, निहिविकार। तो आप देखेंगे तो इसको ऐसे भी आप देख के कर सकते हैं निह धन विकार यानी निर्विकार। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज धन जन, सत धन जन, सज्ज धन न, स धन जन। तो क्या होगा सत धन जन सज्जन, त का जा हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सन्मार्ग में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है और इनमें से कोई नहीं, तो ये सीधे सीधे व्यंजन संधि का उदाहरण है सन्मार्ग, ठीक है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। 30वां प्रश्न है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान धन उदय, आ उ मिलके ओ जा रहा है तो ये क्या हो गया गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि क्या है स्वर संधि है, तो स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं, निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई। निह धन आधार, विसर्ग का रा हो जाएगा तो ये क्या है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निह धन आधार क्या हो जाएगा निराधार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। तो पता है अतः धन एव बराबर अतएव, विसर्ग हट जाता है, यह अपवाद है विसर्ग संधि का, तो ये क्या है सही उत्तर है आपका अतएव ना, क्या है अतएव। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। सप्तर्षि ना, निराधार, सत्कार, हिमालय। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है व्यंजन संधि है। सप्तर्षि, निराधार, सत्कार, हिमालय।
सप्त धन ऋषि, अर हो जा रहा है ना, और क्या है निह धन आधार ना, विसर्ग हो जा रहा है। सत धन आकार ना, ये क्या हो गया सत धन आकार ना, ये क्या हो गया, ये व्यंजन संधि का हमारा उदाहरण है। हिम धन आलय, ये स्वर संधि यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। हिम धन आलय बराबर हिमालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आ और ई मिल के ए हो जाता है, ये सीधे सीधे है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि ना। समान स्वर के बाद वही स्वर आए, मतलब एक स्वर आ के बाद आ, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, तो ये क्या है दीर्घ होता है। आ के बाद ई आए ए हो जाता है ना, आ ऊ का ओ हो जाता है, तो ये क्या है गुण संधि का उदाहरण है। आ और ई मिलके क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है। सत धन चैत्य में सचैत किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो किसका उदाहरण है? सीधे सीधे आपको व्यंजन दिख जा रहा है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अधा धन गति ना, किस संधि का उदाहरण है? कुछ देखना नहीं है, सीधे विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, ये आप संधि है, तो क्या है विसर्ग। बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि जो सामने से दिख जाते हैं, आपको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ये बड़ा अच्छा नियम है व्यंजन संधि का। तो उतार, आहार, उदार, उद्धार, तो क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन होगा उद्धार। तो ता का दा हो जाता है, हा धा हो जाता है, तो आधा दा हा धा के ऊपर चलता है, तो ये उद्धार हो जाता है ना। दृक अंचल का सही संधि विच्छेद है दृग धन अंचल, दृगन धन अंचल, दृक धन अंचल, दृग धन अंचल। तो इसका तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। क्या होगा? दृक धन अंचल। ठीक है, आगे है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो परिधन, पर्याधन वरण, परिधन आवरण, परिध धन आवरण, परिधि धन आवरण, तो सीधे सीधे है ये। आप थोड़ा सा भी संधि की समझ है तो करेंगे परिधन आवरण, यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। वैसे भी पर्यावरण पर निबंध लिखने के लिए आता है तो आप जो है लिखते हैं कि पर्यावरण परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं और यहाँ पे काम आती हैं, तो पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट करती हुई एक दूसरे जगह पे काम आती हैं। पवन का संधि विच्छेद है। प धन अवन, प धन वन, पो धन अन और पौ धन अन, तो क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा पो धन अन, यानी अयाज संधि का उदाहरण है। औ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। आगे देखिए, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। सीधे सीधे दिख रहा है आपको, ये दीर्घ संधि है, बीच में बड़ा की मात्रा आ गई है, तो यथार्थ किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। महोदय में कौन सी संधि है? बीच में ओ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए तो दीर्घ होगा, यण होगा, गुण होगा, वृद्धि होगा। आपको सीधे सीधे पता है कि क्या होगा, ये गुण संधि का उदाहरण होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? तो आपको बीच में दो मात्रा मिल जाए, जब भी ऊपर दो मात्रा मिल जाए, चाहे औ के रूप में चाहे आय के रूप में, तो क्या होगा? ये वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। आँख मूंद के मार दीजिए, वृद्धि संधि का उदाहरण है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्य धन आग्रह, सत्याधन ग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन ग्रह, तो सही होगा सत्य धन आग्रह। दीर्घ संधि का उदाहरण है, बीच में बड़े आ की मात्रा है। ठीक है, निरुत्तर में शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद लिखिए। नि धन उत्तर, निह धन उत्तर, निर्धन उत्तर, निह धन उत्तर, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है निह धन उत्तर, ये सही है, आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे मन धन भाव, मन भाव, मन हयाव, मनोभाव, मन याव। देखिए सीधे सीधे आप कर लेंगे कि मनोभाव है विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग का ओ हो जाना। निह धन विकार, निविकार, निर्विकार, निविकार, निविकार, तो क्या हो जाएगा? ये निर्विकार हो जाएगा, सही आपका ये होगा। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत धन जन, सत धन जन, सज्ज धन्ना, सधन जाना, तो ये क्या होगा? सत्य धन जन, क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पे समाप्त हुआ और हम दो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको संधि समझाने का प्रयास किया। और इसके पहले भी हम संधि के संदर्भ में पहले 4 वीडियो इस दो प्रैक्टिस सेट के अलावा भी बना चुके हैं, तो आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट से जो वहाँ पे है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है उन वीडियोस को देखें, सुने, समझें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मुझे भी कमेंट करें। और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपकी जो भी डिमांड होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और आपकी सेवा में ऐसे ही तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।